घी संक्रांति उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भादो मास के 1 गते या अगस्त 16 से 18 के बीच मनाया जाता है। घी संक्रांति यानी सिंह संक्रांति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य अपनी प्रिय राशि सिंह में प्रवेश करते हैं तो सिंह संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों के स्नान करने के बाद सूर्य देवता की पूजा की जाती है। घी संक्रांति के दिन मक्खन और घी के साथ बेड़ू रोटी खाने का रिवाज है और इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग अपने से छोटों के सिर पे घी लगाते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन घी नहीं खाते हैं तो वो अगले जन्म में घोंघा बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और एक नए ब्लॉग में। तो आज है घी संक्रांति। घी त्योहार हमारे उत्तराखंड में होता है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं घर पे। बच्चे आ गए थे स्कूल से तो रेडी हो गए हैं, आज जा रहे हैं घर। बहुत दिन हो गए थे घर नहीं गए हुए, तो इसलिए हमने सोचा त्योहार भी है और घर ही पे सेलिब्रेट करेंगे। चलते हैं और थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शॉप में से हेलो। बच्चों का हमेशा मोबाइल ही रहता है, बस थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। जैसे घर आए ना, आज इनको पता चला कि हम लोग घर जा रहे हैं, तो नहाया, खाना खाया, बस मोबाइल ही देखने में रहे। ये है कोहली जी। आओ। घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और अभी आ गई हूँ किचन में। शाम का टाइम है, खाने की तैयारी करूँगी। आज हमारे यहाँ पे जो गडेरी के पत्ते होते हैं वो और लौकी, तुरई, मूली, इन सब की सब्जी बनती है और उड़द दाल का पेस्ट बनाया जाता है सिलबट्टे में पीस के, उसकी रोटियाँ बनती हैं। तो मैंने रोटी नहीं, मैंने पूरी बनाई थी क्योंकि सबको पूरी खानी थी। किचन का काम करने के बाद थोड़ी देर आ गई हूँ छत में। हमारे घर पे ना एक ही कमी है, गर्मी इतनी होती है यहाँ की, पूछो मत, हालत ख़राब हो जाती है। इतनी गर्मी, मतलब किचन में ना कंटिन्यू काम नहीं कर सकते। आपको दिखाते हैं एक बार छत का व्यू। ये वाले धान पहले लग चुके थे, ये वाले धान आजकल ही लगे हैं, तो इनको भी टाइम लगेगा थोड़ी ग्रो होने में। इस बार ना नींबू बहुत ज़्यादा लगे हैं पर टिक नहीं रहे हैं, गिर जा रहे हैं पहले ही, क्योंकि इसकी जगह ही नहीं है उसको फैलने के लिए ना, मिट्टी कम है, तो इस वजह से सारे गिर जा रहे हैं डेली। पाइपलाइन आ रही है ना आजकल पानी का, तो पूरी रोड खोद रखी है। हर जगह ऐसे हो रहा है। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी पूरी इस टाइप से पूरी रोड खोद रखी है, बीचों बीच पानी की पाइपलाइन आ रही है। घर पे जो मनी प्लांट का बेल था ना, उसके जो बेल थे वो पूरे इधर उधर को फैले थे, मतलब प्रॉपर जो मैंने उसमें सपोर्टर लगाया था उसमें नहीं गए थे, तो इसीलिए मैंने इनको सही किया। क्योंकि मतलब मुझे प्लांट से इतना प्यार है, हर जब भी मैं आती हूँ इनकी गुड़ाई करके जाती हूँ और कटिंग करके जाती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ। तो थोड़ा सा किचन से फ्री हुई तो मैं बाहर आई, तो मैंने देखा कि ये थोड़े फैले हुए हैं, तो मैंने इनको प्रॉपर तरीके से लगा दिया था। अभी ये खा रहे हैं रायता। घर आके इतना क्या कर रहे हो सर? घर पे इतना काम करते हैं, वहाँ पे एक इधर का गिलास उधर नहीं रखते, सब्जी बनाते हैं। बर्तन रखो, गिलास क्यों रखना है? गिलास क्यों रखना? कब रखो? मैंने बोला ये आप ना मैंने बिल्कुल सही हो आप, क्या नहीं डर। सौम्य कह रहा है पापा को तो मम्मा के प्यार का क्या क्या बोला, प्यार तो वही नसीब ही नहीं है। हाँ। और कल ट्यूशन जाते टाइम कह रहा है, ये जल्दी आ गए थे कल थोड़ा, ट्यूशन जाते टाइम कह रहा है पति पत्नी दोनों अच्छे से रही हो। क्यों जलाते हैं इनको? यहाँ से जो है दिवाली का महीना, रोशनी का महीना शुरू होता है।
क्या था? कभी चलाते हैं अच्छा, दिवाली पर। नहीं हमारे यहाँ पे नहीं चलाते। हमारे यहाँ नहीं चलाते होंगे अब जो है। नहीं नहीं, ये छिलके तो मेरे मायके के ही हैं। हाँ तो भाई पूरी बना रही थी किचन में, इतनी गर्मी, और आज लाइट नहीं है यहाँ पे। यहाँ लाइट का कोई भरोसा ही नहीं होता, बस इन्वर्टर इसीलिए बचा रखा है कि रात में सोते टाइम पंखा चलाएंगे। एक यहाँ पे जला दिया, अब कहाँ जलाओगे? आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और टाइम हो रहा है अभी 6 बजने में 5 मिनट है। बच्चे रेडी हो गए हैं, वहाँ 6 बजे उठते हैं, यहाँ 6 बजे तैयार हो गए। और इतनी भागम भाग करनी पड़ती है यहाँ से बच्चों को भेजने के लिए ना, मतलब पहले मैं कैसे कर लेती थी समझ ही नहीं आता है। तो तैयार हो गए हैं, पापा इनको टीका लगा रहे हैं, तो उसके बाद मैं छोड़ के आती हूँ। बस आने में 5 मिनट है, यहाँ से ठीक 6 बजे बस चले जाती है। यहाँ पे ना ऐसे कोहरा जैसा लगने लग गया, जैसे ठंडियों में लगता है ना कोहरा, ऐसे लग रहा है। ये ऐसे कोहरा जैसा लगा है चारों तरफ। ये पूरी रोड खोद रखी है आजकल, ये पाइपलाइन आ रहा है पानी का। हम लोग आ गए थे सुबह हस्बैंड के ऑफिस के टाइम पे, हस्बैंड ऑफिस के, और मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद सबसे पहले वही होता है हर हाउस वाइफ का, क्लीनिंग, वो किया, और फिर कपड़े बचे थे वो धोए, इतने सारे कपड़े। कल भी मैं बिना धो के गई थी, और फिर जो हमने पहने थे, बच्चों ने पहने थे, वो सब कुछ ये धो के अभी छत में आई थी सुखाने के लिए, तो ये डाल दिया है। और छत में आने में यहाँ ऐसी हालत ख़राब हो जाती है तो पता नहीं कहाँ चढ़ना पड़ता है छत में। तो बस ये जाती हूँ नीचे, अब खाना बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। अभी है नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम, तो त्योहार के वजह से थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया था, और मुझे 2 दिन हो गए थे कि एक्सरसाइज भी नहीं किया था, और कुछ ऐसे जो हम लोग नॉर्मली ड्रिंक लेते हैं या गुनगुना पानी मैं लेती हूँ वो भी मैंने नहीं लिया था, क्योंकि घर गई थी तो इतना टाइम भी नहीं मिला। एक दिन के लिए कहीं जाओ तो नहीं हो पाता है, जो हमारा रूटीन होता है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं घर जाती हूँ तो अपना रूटीन सेम रखूँ, बट एक दिन के लिए जाओ ना तो नहीं हो पाता है। तो फिर दिन में तो थकान लग गई थी, तो मैं सो गई थी। उठने के बाद बॉडी बड़ी रिलैक्स हो रही थी जब थकान दूर हुई, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। और चाहे कोई फेस्टिवल हो या मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है ना, तो खाना खाया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, मतलब मुझसे तो नहीं होता है, शायद कुछ लोग कर सकते होंगे कि घर में कुछ बनता है तो वो ना खाएं, वो हमेशा मतलब ऐसी डाइट फॉलो करें, ऐसा नहीं है। जिस दिन फेस्टिवल होता है या कुछ गेस्ट आते हैं या कभी अच्छा बना होता है तो उस दिन मैं खा लेती हूँ आराम से। और एक दिन के लिए घर पे गई थी और पूरी ये वगैरह सब कुछ था तो खाया था मैंने, और इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आके आज मैंने, और दिन जैसे 15 से 20 मिनट में एक्सरसाइज करते हैं तो आज मैंने लगभग आधा घंटा किया था। और जितनी भी एक्सरसाइज मुझे आती हैं उनको मैंने प्रॉपर तरीके से किया, और अपनी मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज करी थी मैंने आज, क्योंकि जो भी हम लोगों ने खाया होता है वो बॉडी पे लगे ना। तो मतलब डेली अगर हम लोग अपने लिए 20 मिनट 15 मिनट निकालें तो हमारा मोटापा कभी बढ़ेगा ही नहीं। कोई भी हो ना, अपने लिए 15 से 20 मिनट आराम से निकाल लेता है। अगर डेली हम लोग 15 से 20 मिनट निकालें ना तो हमारा वेट कभी बढ़ ही नहीं सकता है, और हम लोग फिट एंड फाइन रह सकते हैं। वेट लॉस हम लोग डाइटिंग से भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ड्रिंक होती हैं उनसे भी कर सकते हैं, और आजकल मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिससे हम वेट लॉस कर सकते हैं, बट ये सब हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती है। एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी एक्सरसाइज से टाइट रहती है, सुंदर दिखती है, और हमें डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग रेगुलर अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं तो शायद ही वो उनकी बॉडी बीमारियों का घर बनती होगी। एक्सरसाइज हो गई है, और आज तो मैं इतना थक गई थी ना, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। कल भागम भाग यहाँ से गए,
फिर रात को त्योहार, फिर सुबह बच्चों को भागम भाग तैयार कर, फिर यही, और खाना खाया सीधे सो गए। आज मैंने खाने के बर्तन भी नहीं धोए। थोड़ा सा आपको दिखाती, मैं 2 प्लांट लाई थी घर से, वो लगा रखे हैं। ये 2 प्लांट लाई थी मैं घर से। अभी ना मुझे इनके नेम याद नहीं आ रहे हैं। ये पहले से ही मेरे घर पे था, बट मुझे ना इसको कैसे अच्छे से ग्रो करते हैं वो पता नहीं था। तो इसमें मैंने एक गेंदे का पेड़ भी डाल दिया है। जब तक ये पेड़ थोड़ा सा बड़े होंगे, क्योंकि गेंदा तो लगभग 3-4 महीने बाद इतना ही चलता है, उसके बाद मैं गेंदे को रिमूव कर दूँगी और फिर इनको एक प्रॉपर शेप दे दूँगी। और ये मनी प्लांट ना, जब हम जून की छुट्टियां पूरी करने के बाद जब यहाँ पे आए थे, जुलाई फर्स्ट वीक में मैंने ये लगाए थे, तो बहुत अच्छे हो गए हैं आजकल। और यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कट करके ना इनमें भी मनी प्लांट लगाया है। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो फिर मैं इनको कहीं पे अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आ गए ट्यूशन से, इनको दूध बना के दे देती हूँ, फिर खाने के लिए इनके लिए थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। अभी इनके स्कूल से कुछ काम आया है तो वो करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यही है आज का ब्लॉग, मैं यही पे एंड करूँगी। मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।